सबसे टॉप पे और सबसे बेस्ट पार्ट टाइम जॉब मेरे हिसाब से ये वाली जो पार्ट टाइम जॉब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना, ये तो आपको आराम से मिल ही जाएगी। तब कमीशन इतनी ज्यादा आती है कि आपको अपनी नॉर्मल सैलरी बहुत कम लगती है। मैंने भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर वो जॉब की थी। तो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में जो कि मेरे हिसाब से आर सम ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स टू डू इन कैनाडा। तो बेसिकली यार थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो में बात की थी वर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, और वो वर्स्ट मेरे हिसाब से इसलिए थी क्योंकि या तो उनमें पैसे बहुत कम मिलते हैं, या फिर उनमें सीखने को कुछ भी नहीं मिलता, या फिर वो बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग होती है, तो बच्चे थक जाते हैं, तो स्किल्स वगैरह पे क्या ही काम करेंगे घर जाके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कुछ बढ़िया पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिनमें मेरे हिसाब से थोड़े से पैसे ज़्यादा मिलते हैं, या फिर उनमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है जो कि आप अपने एक्सपीरियंस में या फिर रिज्यूमे वगैरह में ऐड कर सकते हो, जिसका आपको आगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम उन बढ़िया सी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बात करते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार सबसे टॉप पे और सबसे बेस्ट पार्ट टाइम जॉब मेरे हिसाब से ये है कि जो भी आप कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए आए हो, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, या फिर आईटी से रिलेटेड कोई कोर्स हो गया, कुछ भी आप कनाडा के अंदर पढ़ने आए हो उसी से रिलेटेड अगर आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है ना, तो सबसे बेस्ट के सिनेरियो और लाइफ सेट है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको अपने फील्ड में पार्ट टाइम जॉब मिलती है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको मिनिमम वेज से ज्यादा सैलरी मिलेगी। 18-19 डॉलर या फिर 20 डॉलर पर आवर तो कहीं नहीं गए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कनाडा आने के बाद ये होती है जब हम फुल टाइम जॉब ढूंढते हैं कि भाई हमारे पास कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपने ही फील्ड में अगर आप पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस होगा। और फिर पढ़ाई के बाद जो 12th के बच्चे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ये आती है कि भाई रेज्यूमे में डाले क्या। तो अगर आपने पढ़ाई करते हुए अपने ही फील्ड में पार्ट टाइम जॉब की होगी, प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम किया होगा, काम करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, तो वो आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो, एक्सपीरियंस वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। और लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस अपनी बढ़िया रखोगे, ढंग से काम करोगे, अपने मैनेजर्स वगैरह को या फिर जो भी आपका बॉस है उसको इंप्रेस कर दोगे ना, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वही पार्ट टाइम जॉब आपकी फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेजुएशन के बाद। तो कोई टेंशन ही नहीं है, लाइफ सेट है, कनाडा आने का बढ़िया फायदा हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने ही फील्ड में पार्ट टाइम जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस बड़ी सिटीज़ में होते हैं। अगर छोटी सिटी में जाओगे तो वहाँ पे कंपनीज कम होती हैं, इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मिलती नहीं है, मिलती ज़रूर है, लेकिन चांसेस बिगर सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं। तो ये हिसाब किताब है। बाकी और भी जॉब्स हैं, उनके बारे में वहाँ जाके बात करते हैं। हाँ जी, तो यार अगली पार्ट टाइम जॉब जो कि मेरे हिसाब से कनाडा के अंदर वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स है करने के लिए, वो है सेल्स की जॉब। तो बेसिकली यार जैसे इंडिया में अपने एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया, पता नहीं आइडिया अब है कि नहीं है, तो वो जो स्टोर्स वगैरह होते थे, वैसे ही यहाँ पे बेल हो गया, रॉजर्स हो गया, फाइडो हो गया, फूडो हो गया, इन सब के स्टोर्स वगैरह होते हैं, आउटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर अगर आपको सेल्स एसोसिएट की जॉब मिल जाती है, या फिर कोई ऑटो मतलब कोई गाड़ियों का शोरूम है उसके अंदर आपको सेल्स की जॉब मिल जाती है, कोई ज्वेलरी का शोरूम है, या फिर बेस्ट बाय हो गया, वहां पे आपको सेल्स एसोसिएट की जॉब मिल जाती है। मतलब मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसी जगह जहां पे आपको कस्टमर को कन्विंस करना है, परसुएड करना है कि भैया ये वाला प्रोडक्ट खरीद लो, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदे हैं। मेन दो फायदे मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला फायदा तो है कि इसमें आपको कमीशन काफी हैवी मिलती है। तो बेसिकली होता क्या है, एक तो आपकी नॉर्मल सैलरी होगी, हाँ साथ के साथ फर्नीचर स्टोर भी हो गया, वहां पे भी आपको बढ़िया कमीशन मिलती है। एक तो आपकी नॉर्मल सैलरी होगी, वो उसका आपको पे चेक आएगा 14, 15, 16 डॉलर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, साथ के साथ आपको कमीशन भी मिलेगी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जितनी आपको सैलरी मिल रही है ना, उतनी ही आपको कमीशन आ रही है, तो इनडायरेक्टली आपको डबल सैलरी मिलती है। ठीक है, और कोई शॉपिंग का सीजन चल रहा हो, जैसे ब्लैक फ्राइडे हो गया या फिर क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तब कमीशन इतनी ज़्यादा आती है कि आपको अपनी नॉर्मल सैलरी बहुत कम लगती है। और दूसरा फायदा ये है कि सेल्स की जॉब में आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन करना होता है, मतलब बातचीत करनी होती है कस्टमर के साथ, क्योंकि उसको कन्विंस करोगे ना, तो उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि आपको अपनी जॉब तो हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स पे बेसिस पे मिल जाती है, लेकिन जॉब मिलने के बाद प्रमोशन करनी है, सैलरी बढ़वानी है, तो वहाँ पे आपके सॉफ्ट स्किल्स काम आते हैं, आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ काम आती हैं। वो कैसे डेवलप होंगी इस टाइप की पार्ट टाइम जॉब करने से। तो मेरे हिसाब से सेल्स की वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स है कनाडा में करने के लिए। अगर ऐसी जॉब मिलती है तो फटाफट से ग्रैब कर लो और करते रहो। हाँ जी, तो यार हम पार्ट टाइम जॉब्स की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम फुल टाइम जॉब्स की बात करें तो ये तो सभी को पता है कि भी कनाडा के अंदर आईटी फील्ड की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी फील्ड से आईटी फील्ड में स्विच होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर किसी भी नॉन आईटी फील्ड से डेटा साइंस के फील्ड में स्विच करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कोडिंग इनोवेटर्स के बारे में, जो कि एक 6 मंथ का प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से सिखाई जाती हैं, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग या फिर डेटा एनालिटिक्स। और साथ
के साथ इसके अंदर लाइव सेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस भी कराए जाते हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि काफ़ी सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ आपको लाइव सेशंस कराए जाते हैं। तो 6 मंथ्स का ये प्रोग्राम होता है जिसके कंप्लीशन के बाद आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाती है और प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है। और इनके जो प्लेसमेंट के स्टैट्स हैं वो है 93%। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने प्रोग्राम किया है उसमें से 93% लोगों की डेटा साइंस के फील्ड में जॉब लगी थी और जो बाकी 7% लोग जिनको जॉब नहीं मिल पाई या फिर जो ढंग से प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाए उनको मनी बैक गारंटी दी जाती है। तो अगर आप भी यार डेटा साइंस के फील्ड में एक बढ़िया सी जॉब चाहते हो या फिर किसी भी नॉन आईटी फील्ड से आईटी फील्ड में स्विच करना चाहते हो तो ये प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और साथ के साथ मेरा जो डिस्काउंट कोड है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में है जिसको यूज करके आप बढ़िया तरीके से डिस्काउंट ले सकते हो। बाकी अब बात करते हैं अपनी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। पहले वो करनी है ना, फुल टाइम जॉब्स तो बाद में होती रहेंगी। अब यार जरूरी नहीं होता कि हर एक इंसान को सेल्स पसंद हो या फिर उसके अंदर कैपेबिलिटीज हो कि वो सेल्स कर पाए अच्छे तरीके से। तो आप और भी कस्टमर फेसिंग जॉब्स कर सकते हो जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स हैं कनाडा में करने के लिए। तो बेसिकली यार बहुत सारे रिटेल स्टोर्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे एसोसिएट्स होते हैं जो कि सेल्स फ्लोर के ऊपर काम करते होते हैं, जो कस्टमर फेसिंग होते हैं। उसमें आपको कस्टमर से इंटरेक्शन करनी होती है, किसी प्रोडक्ट के बारे में समझाना हो गया या फिर उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो गया। तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कस्टमर फेसिंग होती हैं। तो उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। और एक और जॉब होगी जैसे कि फ्रंट डेस्क एसोसिएट हो गया किसी होटल के अंदर या फिर किसी भी बिल्डिंग के अंदर, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर इंटरेक्शन होती है। और इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप उसी पोजीशन से आगे ग्रो कर पाओ। फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से आप कस्टमर सर्विस मैनेजर बन पाओ, बहुत सारे लोग बन जाते हैं, या फिर फ्रंट डेस्क एसोसिएट से आप फ्रंट डेस्क मैनेजर बन पाओ। और ये सारी जॉब्स अगर आप करते हो ना तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आपके लीडरशिप स्किल्स भी इंप्रूव होंगे और इन सारी चीज़ों को बिना किसी दिक्कत के आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। क्योंकि जब आप अपनी फुल टाइम जॉब अप्लाई करोगे ना तो ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स की एक डिमांड ज़रूर होती है कि भाई लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो इसका फायदा यहाँ भी हो जाएगा। हाँ जी, तो यार अगली पार्ट टाइम जॉब जिसके बारे में हम बात करेंगे वो इस लिस्ट के अंदर इसलिए है क्योंकि मैंने भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर वो जॉब की थी एंड मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स कनाडा के अंदर करने के लिए। वो है गैस स्टेशन वाली जॉब। अब बेसिकली यार इस 99.9% चांसेस ये हैं कि इसमें आपको मिनिमम वेज ही मिलेगी, लाइक 14, 15 या $16 पर आवर, लेकिन और काफ़ी सारे फायदे होते हैं गैस स्टेशन पे काम करने के। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि ये जो जॉब्स होती है ना बहुत ही कम फिजिकली डिमांडिंग होती है। तो जॉब कंप्लीट करने के बाद घर पे जाओ, अपने स्किल्स वगैरह पे काम करो, घर का काम करो, जो करना है करो। तो मेरे साथ ऐसा ही होता था। दूसरा फायदा ये होता है कि काफ़ी सारे गैस स्टेशन ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे शाम को 7, 8 या 9 बजे के बाद बहुत ही कम गाड़ियाँ आती हैं या फिर बहुत ही कम कस्टमर्स आते हैं। तो बंदे फ्री ही होते हैं, तो आप अपने स्किल्स वगैरह पे काम कर सकते हो, अपनी असाइनमेंट्स कर सकते हो, मूवी वगैरह देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। साथ के साथ तीसरा फायदा ये होता है कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं गैस स्टेशन के ओनर से अपनी बना के रखते हैं और होता क्या है कि ओनर आपको बाद में सुपरवाइजर बना देगा या फिर टीम लीड बना देगा या कुछ ना कुछ बना देगा। तो आपकी पीआर का एक बैकअप रेडी हो जाएगा कि भैया कुछ ना हुआ तो एटलीस्ट हम सुपरवाइजर तो हैं ही, तो अपनी पीआर तो हो ही जाएगी। तो इस टेंशन से भी आप फ्री हो जाते हो। लेकिन गैस स्टेशन वाली जॉब से रिलेटेड मैं आपको 2 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप एज अ गैस स्टेशन अटेंडेंट काम करते हो और नाइट शिफ्ट लगाते हो ना तो वो हिसाब किताब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि रॉबरी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सी सिटी के अंदर काम कर रहे हो या फिर आपके गैस स्टेशन की लोकेशन कहाँ पे है, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं रॉबरी के। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं जो गैस स्टेशन का डोर होता है उसको लॉक करके रखते हैं जब तक उनकी नाइट शिफ्ट चलती है। तो हिसाब किताब बढ़िया रहता है, थोड़ा सा हिसाब किताब सेफ रहता है। और दूसरी ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कनाडा के अंदर काफ़ी सारे गैस स्टेशन डैश 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 टाइप के एम्प्लॉयर के होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि उस टाइप के एम्प्लॉयर के पास काम ना करो। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि भाई किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो कोशिश करनी है एक कनेडियन एम्प्लॉयर हो जिसका गैस स्टेशन हो तो हिसाब किताब बहुत ही बढ़िया होएगा, सिस्टम एकदम सेट रहेगा। अब यार मैंने जो वर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स वाली वीडियो बनाई थी उसमें एक जॉब के बारे में हमने बात की थी जिसका नाम था आउटडोर सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब। अब मैंने बोला था इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट टाइम जॉब्स कनाडा के अंदर करने के लिए। लेकिन अगर आपको इंडोर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल किसी शॉपिंग मॉल के अंदर हो गया, कोई ज्वेलरी का स्टोर हो गया, कोई नॉर्मल शॉपर्स ड्रग मार्ट हो गया या फिर कोई शॉपिंग मॉल हो गया, उसके अंदर अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस लेने के बाद, या फिर कोई गाड़ी के अंदर आपको बस जाना है किसी साइट पे और उस साइट को बस सुपरवाइज करना है, 5 मिनट के लिए देखना है कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई चोरी वगैरह तो नहीं हुई, सब सिस्टम सेट है, तो इस टाइप की अगर आपको जॉब्स मिल जाती है तो दीज आर सम ऑफ द बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स सिक्योरिटी गार्ड वाली कनाडा के अंदर करने के लिए। अब इसके अंदर यार 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिनिमम वेज से ज़्यादा ही मिलते हैं पैसे। 17, 18 या 19 या फिर $20 पर आवर तक भी लोगों को मिलते हैं
मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिनको $25 पर आवर भी मिले हैं, तो आराम से उन्होंने अपनी फीस निकाल ली, लोन वगैरह निकाल लिया। ठीक है, दूसरा फायदा इनमें ये होता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है ना, उसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता। ठीक है, लोगों को देखना होता है कि भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऊपर देखो, नीचे देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, तो फिजिकली डिमांडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। ऑब्वियसली आपको काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग ये जॉब्स नहीं होती हैं। अपने आराम से एयरपॉड्स लगाओ, गाने सुनो या फिर पॉडकास्ट सुनो या फिर जो करना है करो, या फिर गर्लफ्रेंड से बात कर लो, बॉयफ्रेंड से बात कर लो, तो काफ़ी सारे इसके फ़ायदे होते हैं। और अगला जो फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको सिटिंग वाली जॉब मिल जाती है ना, तो उस केस में आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो, टाइम निकाल के, या फिर असाइनमेंट्स वगैरह बना सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती ना, तो कनाडा आओ, अपना सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनाओ, डेफिनेटली आपको 1 महीने के अंदर अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल ही जाएगी। हाँ जी, तो यार लेट अस से कि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो और 2-3 महीने तक आपको कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती है, तो ये वाली जो पार्ट टाइम जॉब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, ये तो आपको आराम से मिल ही जाएगी। तो बेसिकली यार उबर ईट्स हो गया, स्किप द डिशेस हो गया, इंस्टाकार्ट हो गया, फिर डोडैश हो गया, इस टाइप की ऐप्स को आप डाउनलोड करके आराम से अपनी फूड डिलीवरी या फिर ग्रोसरी डिलीवरी कर सकते हो और बढ़िया तरीके से पैसे कमा सकते हो, मिनिमम वेज से ज़्यादा। तो बेसिकली यार ये सारे काम करने के ना 3-4 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि 99.999% चांसेस है कि इसके अंदर आप मिनिमम वेज से ज़्यादा ही कमाओगे। ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो $20 से $25 पर आवर के बीच में कमा लेते हैं बड़े आराम से। दूसरा फायदा इनके अंदर ये होता है कि ये जो काम होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इनके अंदर कोई बॉस नहीं होता। जब भी आपका मन करे, जब आप फ्री हो, जब आप अवेलेबल हो ना, उबर ईट्स की ऐप खोलो, वो सारा सिस्टम ऑन कर दो और डिलीवरी करना शुरू कर दो, पैसे कमाना शुरू कर दो। स्किप द डिशेस का ये हिसाब किताब होता है कि जब भी आप अवेलेबल हो, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप अपनी शिफ्ट वगैरह उठा सकते हो और अपना काम कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बढ़िया पैसे कमाओ। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। और तीसरा फायदा इनके अंदर ये होता है कि आप अपना टैक्स वगैरह सेव कर सकते हो। जो भी आपके खर्चे होते हैं ना, वो सारे खर्चे दिखा के, जो भी आप काम करते हुए खर्चा कर रहे हो, वो सारे खर्चे दिखाओ और अपना टैक्स वगैरह सेव कर सकते हो बड़े आराम से। अब आप लोग क्वेश्चन करोगे कि भैया ये सारा काम करने के लिए तो गाड़ी चाहिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उबर ईट्स ना साइकिल पे भी कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है डाउनटाउन टोरंटो या फिर डाउनटाउन वैंकूवर के अंदर ये काम करते हैं और बढ़िया पैसे कमा लेते हैं। एक बार मैं डाउनटाउन टोरंटो घूमने गया था, एक सब्सक्राइबर मेरे को मिला था, उसने $350 कमा लिए थे एक दिन के अंदर अंदर। तो बढ़िया हिसाब किताब है और टैक्स सेव कर लो तो सिस्टम एकदम सेट है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये काम तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी और जानकारी चाहते हो तो मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैंने भी किया था ना ये काम। और वर्स्ट और बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स बताने का आपको रीज़न ये था कि अगर आप कोई भी कनाडा के अंदर जॉब कर रहे हो, आपको पहली कोई जॉब मिलती है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है वही जॉब कर ही जा रहे हो। मैंने ये बहुत बड़ी गलती की थी। तो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि बेस्ट से ऊपर हमेशा कोई ना कोई बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और जब तक अगली बढ़िया सी वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।